ये हमारी पर्सनल लाइफ कोई मायने नहीं रखती। हमारी हदीस, हमारे कलाम पाक, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, खुदा का क्या हुक्म है, ये कुछ मायने नहीं रखता। सिर्फ सोशल मीडिया मायने रखती है। सोशल मीडिया पर आजकल एक शादी बहुत चर्चा में है, जो कि लोग बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, जो कि शादी है कनिका शर्मा और साकिब सैफी की। लोग मुबारकबाद दे रहे हैं, बोल रहे हैं अल्लाह जोड़ी सलामत रखे और आपको शादी मुबारक हो। अगर ये शादी करनी ही थी तो सबसे पहली बात के फेरे नहीं करने थे। अगर आपने फेरे किए हैं तो ये निकाह कभी जायज नहीं हो। उसके बाद उन्होंने निकाह किया है। अगर आपने फेरे किए हैं तो आप मुस्लिम धर्म से तो खारिज हो गए, आप मुस्लिम धर्म से खारिज हो गए हैं और आपने फिर निकाह किया है तो आपका निकाह बिल्कुल नहीं माना जाएगा। क्या मुसलमान होने के नाते साकिब सैफी को ये चीज पता नहीं थी कि अगर हम अपने धर्म के अलावा शादी किसी और तरीके से करते हैं तो ये शादी नहीं होगी, ये निकाह नहीं होगा। अगर आपको निकाह ही करना था तो अपने धर्म की लड़की से करना चाहिए था। और अगर आपको ये फेरे वाली शादी करनी थी, फेरे करने थे, तो आपको वो चीज समझनी चाहिए थी कि आप मुसलमान रह भी जाएंगे या नहीं। लेकिन ये सही नहीं हुआ, ये गलत हुआ है। अरे आप ये दिखा रहे हैं कि आपका 5 साल से अफेयर था, 5 साल से रिश्ता था, लेकिन आप ये तो समझिए बेवकूफो कि अगर आपका 5 साल से रिश्ता था, भले ही रिश्ता था, या तो आपको उस लड़की को अपने धर्म में लाना चाहिए था, तब आपको उससे निकाह करना चाहिए था। और अगर आपने उससे उसके धर्म की तरीके से शादी की है तो आपको अपना निकाह करके भी आप निकाह नहीं हुआ आपका। ये आपकी खुद की मर्जी थोड़ी चलेगी कि आपने जो चाहा वो कर लिया। खुदा के भी तो कुछ फैसले हैं, अल्लाह ताला ने भी तो कुछ फरमाया है। अगर इस तरीके से शादी जायज होती तो हर मौलाना, हर मुस्लिम धर्म के बंदे हर हिंदू लड़की से शादी कर लेते, लेकिन ये बिल्कुल जायज नहीं है। शादी, हमारा धर्म की शादी अलग होती है और नॉन मुस्लिम धर्म की शादी अलग होती है। तो उसी तरीके से अगर लड़का शादी कर रहा है तो अपने धर्म की लड़की से करे, और लड़की कर रही है तो अपने धर्म की लड़की से करे। ये बिल्कुल भी निकाह जायज नहीं हुआ है। और मैं कोई इतनी बड़ी ओलमा नहीं हूँ, मैं कोई इतनी बड़ी टीचर नहीं हूँ कि मैं आपको एक सबक दे रही हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपको इसमें कुछ भी मेरी बातों का गलत लगता है, बुरा लगता है, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। लेकिन आप इस बात को कहीं भी आप किसी भी मौलाना से ये निकलवा सकते हैं कि ये गलत हुआ है, ये सही। आपका निकाह बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि निकाह हुआ ही नहीं है। निकाह हुआ है नाम के लिए, क्योंकि आपने पहले हिंदू धर्म वाली शादी की है, तो इसके बाद आपको निकाह जायज रहा ही नहीं, क्योंकि आप तो मुस्लिम धर्म से ही खारिज हो चुके हैं। तो देखिए, ये फैसला करने वाला अल्लाह ताला है, हर चीज का फैसला उसके हाथ में है। लेकिन जहां तक कलाम पाक में और हमारे इस्लामिक धर्म में पता है, उसके जरिए यही कहा जा रहा है कि आपका निकाह बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने पहले हिंदू धर्म से शादी की है। अगर आपको शादी करनी ही थी तो आपको पहले लड़की को मुस्लिम बनाना था, और मुस्लिम बनाने के बाद फिर उससे निकाह करना था, तब आपकी शादी बिल्कुल जायज होती और आपको सवाब एक हज का मिलता। जैसे कि आपने शादी तो की और एक हज का आपको सवाब भी मिलता। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा अपने धर्म की लड़की से ही शादी करें। तो ये शादी बहुत चर्चा में है और सब लोग बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं, शादी मुबारक हो, शादी जोड़ी सलामत रहे। हाँ, अच्छी बात है, जोड़ी सलामत रहे, शादी मुबारक हो, लेकिन कुछ अपने धर्म का भी तो ख्याल